नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ बीएसटीसी की मैराथन क्लास होने वाली है। दोस्तों जिस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर जो पेपर आएगा दोस्तों वही पेपर मैं लेके आया हूँ। देख लीजिए आपके सामने हर एक टॉपिक के दोस्तों जितने भी आपके रीजनिंग के टॉपिक बनते हैं उनसे हर एक टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो प्रश्न मैं आपके समक्ष इस सेशन के अंदर लेके आया हूं। दोस्तों हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना और हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जिस प्रश्न के अंदर लॉजिक समझ नहीं आता दोस्तों वीडियो को आराम से पॉज करके रोक करके आराम से उस लॉजिक को समझना, कौन सा विकल्प सही होता है दोस्तों और कौन सा लॉजिक लगता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों काफी ज्यादा। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाए दोस्तों बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। क्या इसकी इक्वेशन बनती है दोस्तों 10 गुणा 10 माइनस 1 बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों 10। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 9, तो कितने आ जाएंगे दोस्तों कुल 90 बार हाथ मिलाए जाएंगे। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप शेयर तो कर ही दीजिए इस क्लासेशन को। दोस्तों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है CAE HFJMKORPT आगे क्या आएगा दोस्तों इस श्रृंखला के अंदर। देख लीजिए दोस्तों CAE C के 2 माइनस तो अब ए और ए के अंदर कितने प्लस करेंगे तो अब ई आएगा, 4 प्लस करेंगे तो ई आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार एच एफ जे, एच से 2 माइनस करेंगे तो एफ और एफ के अंदर प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा जे आ जाएगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और दोस्तों सी ए ई उसी प्रकार एच एफ जे इसके अंदर दोस्तों -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 और ई से एच तक कैसे जाएंगे दोस्तों +3 3 जोड़ने हैं दोस्तों, और एच से एम के अंदर +3 दोस्तों, और ओ से आर की ओर +3। ये दोस्तों यहाँ पे +3 है, जे से एम, एम से ओ, और टी के अंदर +3 करेंगे तब क्या आएगा दोस्तों टी के अंदर +3 करेंगे तो दोस्तों डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू 2 विकल्प के अंदर दिया हुआ दोस्तों, डब्ल्यू यू और वाई, डब्ल्यू यू और जेड। अब देखिए दोस्तों W के अंदर से 2 माइनस करेंगे तब क्या आएगा U आ जाएगा, दोनों के अंदर U दिया हुआ है और U के अंदर +4 करना है दोस्तों, U के अंदर +4 करना है तो क्या आ जाएगा U के अंदर +4 करेंगे तो Y आएगा दोस्तों। तो पहला विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से ऐसे कितने नो है जिनके बाद एक विषम संख्या और पहले एक सम संख्या है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बताइए। पहले तो दोस्तों नो काउंट कीजिए, नो कितनी जगह 1 2 3 4 5 और 6 जगह नो दिए हुए दोस्तों। अब 6 जगह नो के अंदर देखना पहले तो एक सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या हो, तो देख लीजिए 8 9 1, पहले तो 1 हो गया, 2 9 7 2 हो गए दोस्तों, और 4 9 5 3 ऐसे 9 दिए हुए दोस्तों जहां पहले एक सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 20 11 = 102 क्या आ जाएगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। 20 के अंदर कितने प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। उसी प्रकार देखना दोस्तों 102 के अंदर +2 करना है और भाग कितने का देना है, भाग देना दोस्तों 2 का, तो देखिए 104 के अंदर 2 का भाग दीजिए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न कितने आ जाएंगे 52 आ जाएंगे दोस्तों। कौन सा विकल्प है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों इस चित्र में कितने वर्ग दिए हुए दोस्तों बताइए। छोटे आकार के वर्ग कितने हैं, मध्यम आकार के वर्ग कितने, और बड़े आकार के वर्ग कितने, और सबसे बड़ा वर्ग कितने दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों देखिए, छोटे आकार के वर्ग 1 2 3 4 तो 4 हो गए दोस्तों। मध्यम आकार के वर्ग कितने हैं दोस्तों, मध्यम आकार के भी 4 है दोस्तों।
अगला, सबसे बड़े आकार और बड़े आकार के वर्ग भी कितने हैं दोस्तों? बड़े आकार के वर्ग भी 4 है दोस्तों। और सबसे बड़ा वर्ग 1 है दोस्तों। तो कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12 और 1 13। कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, एक प्रश्न आकृति दी हुई है दोस्तों, इसको M और N एक दर्पण दिया हुआ है। इस आकृति को इस दर्पण में देखने पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख लीजिए दोस्तों, ये आकृति दी हुई है, इसको दोस्तों ध्यान से देखने पर कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। देख लीजिए, इसका उल्टा करना है तो उल्टा इसी के अंदर दिया हुआ है। अगला क्या है दोस्तों? भिन्न संख्या युग्म को चुनिए दोस्तों। जो भिन्न संख्या युग्म है उसको चुनना है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, देख लीजिए, दोनों जो भी संख्या है उसके अंदर बराबर का अंतर होना चाहिए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों, 64 और 73 दोस्तों, 64 और 73 बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा। कितना हो जाएगा? 11 और 11 दोस्तों। किस प्रकार देखना है? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे के अंदर देखना है कौन सी संख्या आपको भिन्न लगती है, उसी को चुनना है। तो इसके अंदर चौथा विकल्प सही होगा दोस्तों। इतना ज़्यादा टाइम नहीं, हर एक ऑप्शन को मैं आपके पास में सोल्व करके बताऊंगा दोस्तों। आप इसको सोल्व करना, कौन सा आपको भिन्न लगता है, यही विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला, लीप, लर्न, लिव्ड, लीक और ये दोस्तों 5 ऐसे शब्द दिए हुए हैं। इनको दोस्तों अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, LEA दोस्तों 3 ऐसे पहले अक्षर है जो समान है, उसके बाद में देखना दोस्तों। चौथा अक्षर आपको देखना है। पहले के अंदर F है, इसके अंदर R है, V है, K है और D है। तो कौन सा पहले आएगा? पहले दोस्तों D वाला पहले आएगा, तो 5वां पहले। उसके बाद में दोस्तों 5वां अक्षर देखना है आपको। 5वां अक्षर दोस्तों, पहले तो D के बाद में कौन सा आ जाएगा? F आ जाएगा। D के बाद F, तो कौन सा? 5 1 5 1 5 1। तीसरा और चौथा विकल्प तो आपके सामने से कट जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में देखना है, उसके बाद में कौन सा आएगा दोस्तों? उसके बाद F के बाद में क्या आता है दोस्तों? F के बाद में K आता है, और R और V तो वैसे ही नहीं आते, तो K कौन सा है? चौथा हो जाएगा। देख लीजिए, इनके अंदर भी अभी चौथा है। अब अगला है ऊपर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। अगला कौन सा वर्ड होगा? अगला होगा R और V के अंदर है दोस्तों। देख लीजिए, R और V के अंदर कौन सा पहले आएगा दोस्तों? पहले आता है N। N कौन सा? N, ये रहा, तो दूसरा आ जाएगा पहले दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। 5 1 4 2 और 3 दोस्तों। अगला प्रश्न, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। C बैठा है B के बाईं किंतु D के दाईं ओर, और A बैठा है B के दाएं और F के पास, और E के दाईं किंतु D के बाद H बैठा है, और E के बाएं I बीच में कौन बैठा है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हर एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए इस प्रश्न को किस प्रकार करेंगे। एक सभा में कितने सदस्य? एक सभा में दोस्तों 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 7 सदस्य दिए हुए दोस्तों। ये आपके समक्ष एक लाइन कर लेता हूं दोस्तों। अब पहला क्या बोलता है दोस्तों? प्रश्न अनुसार क्रमशः बैठाना दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक 7 सदस्य एक पंक्ति पे बैठे हैं। C बैठा है B के बाईं, C बैठा है B के बाईं, तो कहीं पे भी आप एक C को ले लीजिए। C के बाईं कौन बैठा है? C के B के बाईं C बैठा है, और D के दाएं बैठा है दोस्तों। D के दाएं ये D आ गया और ये C आ गया, तो C के बाएं B। 3 तो बैठ गए दोस्तों। अगला क्या बोल रहा है? A बैठा है B के दाएं और F बैठा है कहाँ? F बैठा है दोस्तों दाईं ओर। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, देख लीजिए अब कैसे बैठाएंगे आप। अब बैठाएंगे दोस्तों A बैठा A बैठ गया दोस्तों। अब क्या है? D के E और F का रहा दोस्तों, E और F बैठाएंगे दोस्तों। पहले तो E के दाईं ओर F आ जाए। देख लीजिए दोस्तों, वापस आपको पंक्ति बना के मैं समझाता हूं। पहला दोस्तों क्या कथन, पहला क्या बोल रहा है?
पहला बोल रहा है दोस्तों सी के दाईं ओर बैठा है दोस्तों बी, तो सी के दाईं ओर बैठा है बी, और सी के बाईं ओर बैठा है दोस्तों डी। ये हो गए दोस्तों, 3 आपके सामने स्थान भर गए दोस्तों। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ए बैठा है बी के दाईं, तो बी के दाईं ए बैठा है। ये हो गया दोस्तों। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, अब बोल रहा है बी के दाईं ओर बैठा है और किंतु डी के दाईं ओर। देख लीजिए दोस्तों, सही हो गया। उसके बाद दोस्तों ए बैठा है बी के दाईं और एफ बैठा है ई के दाएं, एफ बैठा है ई के दाएं, तो ये ई हो गया और ई के दाएं एफ बैठा है। अब 5 अक्षर भर गए दोस्तों। अब देखते हैं, एच बैठा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर एच बैठा है, ये एच हो गया और ए तो लास्ट के अंदर आ ही गया दोस्तों। ये आपके समान ये दोस्तों 7 जो सदस्य है वो बैठे। अब देख लीजिए सबसे लास्ट के अंदर बीच में कौन बैठा है, बीच के अंदर दोस्तों कौन बैठा है, डी बैठा था यहां पे बीच के अंदर। अगला प्रश्न, किसी कोड भाषा में 4-8-1 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, उसी प्रकार 2-4-6 का अर्थ है सी इज डीप, उसी प्रकार 6-9-8 का अर्थ है सी लुक ब्लू, तथा तब ब्लू को कोड के लिए कौन सी संख्या होगी दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। 4-8-1, 2-4-6, 6-9-8। अब देख लीजिए दोस्तों, पहला है स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। उसके बाद में क्या है, सी इज डीप, सी इज डीप। अगला क्या है, सी लुक, सी लुक्स ब्लू। अब देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर ब्लू ये रहा और पहले के अंदर ब्लू ये रहा। अब देख लीजिए दोस्तों कितने कितने कोड बढ़ेंगे इसके कोड बढ़ेंगे दोस्तों 8 और 8। दोनों के अंदर समान कौन है, ब्लू, और दोनों के अंदर कोड भी समान कौन है, 8 सेम है दोस्तों। उसी प्रकार ब्लू का कोड क्या हो जाएगा, ब्लू का कोड हो जाएगा दोस्तों 8। तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी दोस्तों, बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस आकृति को पूरा कौन सी आकृति करेगी, बताइए दोस्तों। पहली आकृति है दोस्तों, पहली, इस प्रकार की ये आकृति बनेगी, उसी प्रकार इसको चूज करना है दोस्तों, पहली सही हो जाएगी। अगला प्रश्न, किसी कोड में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मेन इज ओल्ड, और 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। इस कोड में आर का अर्थ क्या होगा दोस्तों, देखिए 253 को लिखेंगे दोस्तों हम, 253 को बुक्स आर ओल्ड, और 546 को लिखेंगे दोस्तों मेन इज ओल्ड, मेन इज ओल्ड। और तीसरा कोड क्या है, 378 वाला, बाय गुड बुक्स। अब देखिए दोस्तों आर का बताना दोस्तों, आर का कोड क्या होगा। पहले के अंदर दोस्तों आर, और पहले के अंदर आर है, और किसके अंदर है दोस्तों, दूसरे के अंदर दोस्तों कॉमन देखना है। पहले तो दोस्तों बुक्स कॉमन हो जाएगा, इसके अंदर भी बुक्स है, इसके अंदर भी बुक्स है। उसके बाद ओल्ड भी कॉमन है, ओल्ड भी कॉमन है। अब देख लीजिए दोस्तों इनके कोड जो समान होते हैं, एक तो 5 कोड है और एक 3 कोड है। कौन सा है, 3 कोड है। तो बताइए दोस्तों, ये दो तो समान हो गए, और विकल्प के अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प है जो इनके अकॉर्डिंग नहीं आता है दोस्तों। दूसरा सही हो जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों, आर का कोड 2। अगला प्रश्न, किसी सांकेतिक भाषा में मोंकी को इस प्रकार लिखा जाता है और उसी तरह टाइगर को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। क्या दिया हुआ है, मंकी को ऐसे लिखा जाता है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा। अब कैसे लिखा जाएगा, अब दोस्तों इसको लिखा जाएगा XD
जे, एम, एन और एल। अब देख लीजिए दोस्तों, y के अकॉर्डिंग y में से 1 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, e में से 1 माइनस करेंगे d आ जाएगा, k के अकॉर्डिंग 1 माइनस करेंगे j आ जाएगा, m से 1 माइनस करेंगे n आ जाएगा, o से 1 माइनस करेंगे तो n आ जाएगा और m से 1 माइनस करेंगे तो l आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों टाइगर से, ये टाइगर आ गया, R से 1 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, 1 माइनस करेगा, E से 1 माइनस करेंगे तो क्या, D आ जाएगा, G से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, I से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा दोस्तों, और T से 1 माइनस करेंगे तो क्या, S आ जाएगा। दोस्तों बीमार होने के बावजूद मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, आप अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप शेयर तो कर ही सकते हो दोस्तों। क्या कोड बनेगा, Q, D, F, H और S। कौन सा विकल्प है दोस्तों, देख लीजिए, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अक्षर M के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, देख लीजिए, अल्फ़ाबेट लिखनी है दोस्तों आपको, उल्टी अल्फ़ाबेट। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, Y, X, W, U, V, T, S, R, Q, P, O, N, M, L और K। इतना ही बहुत है दोस्तों आपके लिए। अब देख लिए M के 5वां अक्षर कौन है, ये M हो गया दोस्तों, इसके 5वां, ये बाई ओर है, अब 5वां अक्षर कौन सा होगा। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, R हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4 और 5, ये R हो जाएगा। कौन सा विकल्प है दोस्तों, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से वह शब्द ज्ञात कीजिए जिसमें 3 से अधिक स्वरों का प्रयोग हुआ दोस्तों, बताइए। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो वोवल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I और U। अब देख लीजिए दोस्तों, कितने, 3 से अधिक स्वरों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। किसके अंदर हुआ दोस्तों, अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प है दोस्तों, तीसरा विकल्प सही होगा। O, पहले तो आ गया O, उसके बाद में E और I, और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 3 है दोस्तों इसके अंदर, और 4 स्वरों का प्रयोग किसके अंदर हुआ है। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, 3 से अधिक स्वरों का प्रयोग दोस्तों, इसके अंदर तीसरे के अंदर 3 है, तो चौथे के अंदर देखने दोस्तों, चौथे के अंदर कितना है, O और U के बाद दोस्तों I और O, 4 है दोस्तों। चौथे के अंदर कितने, जिसमें 3 से अधिक स्वरों का प्रयोग किया गया, चौथे के अंदर किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, निशा सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है तथा नीलू नीना से लंबी है, परंतु मिशा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे सब अपनी लंबाई के कम में खड़ी हो तो बीच में कौन खड़ी होगी दोस्तों। देख लीजिए कौन खड़ी होगी दोस्तों, एक एक दो दोस्तों स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है इसको। पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, निशा सुजा से लंबी है दोस्तों। पहले हो गया दोस्तों निशा, ये निशा सुजा से लंबी है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में है स्टेटमेंट नीना जो बड़ी है निशा से, ये नीना हो गई, डबल एन दे देते हैं, निशा नीना निशा से बड़ी है। अगला क्या बोला दोस्तों, निशा बड़ी है नीलू से और नीलू बड़ी है नीना से दोस्तों। तब देख लीजिए दोस्तों, ये डबल एन, उसके बाद नीलू दोस्तों, तो एन आ गया, और उसके बाद नीना, ये एन आ गया। अब देख लीजिए दोस्तों, अब कौन सा, चारों को, तीनों स्टेटमेंट है उनको एक साथ करेंगे तो बीच में कौन खड़ी होगी। तो दोस्तों पहले, सबसे पहले आएगा दोस्तों मिशा, मिशा आ गया। उसके बाद आएगा दोस्तों नीलू, ये नीलू आ गया। उसके बाद आएगा दोस्तों नीना, ये उसके बाद नीना। उसके बाद कौन आएगा, निशा आएगा दोस्तों उसके बाद, और सबसे लास्ट में सूजा आ जाएगा।
तो दोस्तों बीच में कौन है, बीच में कौन है दोस्तों, बीच के अंदर है दोस्तों नीना, ये नीना है दोस्तों बीच के अंदर। तो कौन सा विकल्प है, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये दोस्तों प्रश्न आकृति दी हुई है, इसके अंदर चौथी आकृति कौन सी होगी दोस्तों, देख लीजिए किस प्रकार होगी दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह देखना, प्रश्नवाचक चिन्ह किस जगह कौन सी आकृति आ जाएगी दोस्तों, तीसरी आकृति आ जाएगी। देख लीजिए दोस्तों आप, पहले दोस्तों इसके अंदर इसके अपोजिट के अंदर दिए हुए हैं, तो इसके अंदर ही दोस्तों इसके अंदर दिए हुए हैं। अगला दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगला भी दिया दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, अच्छा प्रश्न है, कौन सी आकृति आ जाएगी, दूसरी आकृति आ जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न, 5 पुस्तकें एक मेज पर रखी है, उनमें ई ए के ऊपर है, सी बी के नीचे है, ए बी के ऊपर है और डी सी के नीचे है, तदनुसार सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी दोस्तों, बताइए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पहले ई आ गया, उसके नीचे ए, फिर बी है जो सी के नीचे, उसके बाद में 5 ही पुस्तकें तो सबसे नीचे डी, तो कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके मैंने एक सड़क पर चलना प्रारंभ किया, कुछ समय चलने के बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद मैं अपने दाईं ओर मुड़ गया, अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं दोस्तों, बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यह है दोस्तों प्रारंभिक बिंदु। तो देख लीजिए, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पूर्व की साइड से ही हमारे सूर्य जो उगता है। तो देख लीजिए दोस्तों, पहले किस साइड से चलेगा, पहले दोस्तों इस साइड में चलेगा। क्या बोला है, सड़क पर चलना प्रारंभ किया, ये देख लिए, प्रातः सूर्य की ओर मैंने उसके सड़क पर प्रारंभ, कुछ समय चलने के बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ गया, इस प्रकार ऊपर मुड़ गया, ये बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद मैं अपने दाईं ओर मुड़ गया और दाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद किस दिशा में जा रहा हूँ, पूर्व ही दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में पहले जा रहा था। तो कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता तेरी मासी की इकलौती बेटी है। विपिन का उस लड़की के साथ संबंध क्या हुआ दोस्तों। दोस्तों जो ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न होते हैं वो अपने रिलेशन के ऊपर आप लेके करोगे तो बहुत ही इजीली हो जाएंगे दोस्तों। पहले क्या बोला दोस्तों, प्रश्न अनुसार देखना है, लड़की की माता कौन है, विपिन की सास और इकलौती बेटी है। तो विपिन की क्या हुई, विपिन की दोस्तों वो पत्नी हो गई, इसलिए विपिन की पत्नी की पुत्री अर्थात विपिन की पुत्री हुई और विपिन लड़की का पिता हुआ दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा, पिता हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, 2, 3, 4, 24, 9 क्वेश्चन मार्क 48, 27 और 40। अब बताइए दोस्तों किस प्रकार हो गए। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। इसको दोस्तों आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, आपको इसको इस प्रकार सोल्व करना है। 48 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 24 आ जाएंगे। उसी प्रकार 27 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। 27 = 27 को 3 से तो कितने आएंगे, 9 आ जाएंगे। 40 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितने आने चाहिए दोस्तों, 10 आने चाहिए। तो कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, 4, 3, 144, 11, 9, 9801, 15, 6 और क्या आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर। बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों। 4 × 3 तो क्या आ जाएगा, 12 और 12 का दोस्तों आपको क्या करना है, वर्ग करना है। 12 का वर्ग होगा 144। उसी प्रकार 11, 9 तो कितने आ जाएंगे, 99। 99 का स्क्वायर कितना होगा, 9801 दोस्तों। उसी प्रकार 15 × 6, 15 × 6 तो कितने आ जाएंगे, 90। 90 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 8000
100 दोस्तों। तो कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी घंटे की घड़ी की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितने बार परस्पर समकोण होती है दोस्तों? अच्छा प्रश्न दोस्तों, काफी बार इस प्रश्न को पूछा गया है। एक घंटे की घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दो बार समकोण पर होती है दोस्तों, 2 बार समकोण पर होती है। अब देख लीजिए, 24 घंटे के घड़े की घंटी और सुई और मिनट कितने बार होगी? 22 गुणा 2 तो कितने हो जाएंगे? 44 बार दोस्तों। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी दीवार घड़ी के घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। दीवार की घड़ी में घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है दोस्तों। तो 12 गुणा 60 दोस्तों, तो कितनी बार? 720 मिनट। अगला समय, एक घन को सभी 6 ओर से लाल रंग से रंगा जाता है, तो 27 बराबर घनों में काटा जाए तो कितने घन ऐसे हैं जो केवल एक ओर से रंगे हुए हैं दोस्तों? अच्छा प्रश्न है। देख लीजिए दोस्तों, छोटे घनों की संख्या कितनी है? n² दोस्तों। तो देख लीजिए, 27 बराबर घनों में काटा जाता है तो n³। अब क्या है? n बराबर, इसको इससे करेंगे तो n बराबर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, अब क्या होगा? एक ही ओर से रंगे घनों की संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6n-2 बराबर, इसका स्क्वायर करना है, क्यूब नहीं करना दोस्तों। 6 n कितना हो गया? 3 - 2 और स्क्वायर, 6 और 1 और स्क्वायर। अब कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 ही हो जाएंगे इससे सरफेस जिसको एक ओर से रंगा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। ये दोस्तों प्रश्न आकृति है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को सोल्व करना है दोस्तों। वह क्षेत्र ज्ञात करना है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है दोस्तों। बताइए, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। 7 कौन से दोस्तों? पहले देखना, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले। ये तो दोस्तों जीव विज्ञान है और ये कंप्यूटर पढ़ने वाले। कितने हैं दोस्तों? दोस्तों इसके अंदर 5 और 7 कॉमन आते हैं। और अब देखना है, जो गणित ना पढ़ता हो तो गणित 5 वाले के अंदर गणित आ गया तो इसको हटा देते हैं, तो कितने बचे? सिर्फ 7 बचे हैं दोस्तों। तो कौन से विकल्प के अंदर 7 दिया हुआ है? चौथे विकल्प के अंदर 7 दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी कर्मचारी व्याख्याता डॉक्टर दोस्तों। अब देखते हैं इसको कौन दर्शाता है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ डॉक्टर सरकारी कर्मचारी तथा कुछ व्याख्याता सरकारी कर्मचारी होते हैं, उसी साथ एक कुछ व्याख्याता डॉक्टर भी होते हैं। तो कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि माइनस को जोड़ने, प्लस को घटाने, गुणा को भाग करने और भाग को गुणा करने को घोषित कर दे तो इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। 7 को प्लस करना है 10 से, और गुणा की जगह क्या है? भाग है दोस्तों, और भाग की जगह क्या है? भाग की जगह दोस्तों क्या है? गुणा। प्लस की जगह क्या है? माइनस। अब इसको सोल्व करना है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसको इससे करेंगे भाग, 7 + 2, अब इसको गुणा 6 और -4। अब दोस्तों देखिए, 7 + 12 - 4, 7 + 12 - 4। अब देख लिए 19 - 4, तो कितने? 19 - 4 15। जो तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा, नीचे दिए गए विकल्पों में से उससे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। कौन सी आकृतियां भिन्न है दोस्तों? दोस्तों दूसरा विकल्प भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुराधा ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा तथा एक कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काट दिया।
काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं तो बताइए मूल केक का वजन क्या था दोस्तों। अच्छा प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा। केक के कुल टुकड़े कितने हुए थे दोस्तों? कुल टुकड़े हो गए केक के 7। मूल केक का आधा टुकड़ा प्लस मूल केक के टुकड़े के 6 भाग, तो कितने हो गए दोस्तों? तो हो गए दोस्तों प्रत्येक केक का वजन कितना है? 20 ग्राम। तो इसको इससे गुणा कीजिए। तो कौन सा विकल्प? पहला विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा? रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे वालों की 3 गुना थी। यदि उसे कुल 68 आम मिले तो उनमें से कितने कच्चे थे दोस्तों? अच्छा प्रश्न है। कच्चे आमों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? x। पक्के आमों की संख्या 3 गुना थी, 3x हो गई। अब बताइए दोस्तों, अब उनको इसको सोल्व करना। 3x प्लस x और बराबर कितने, टोटल कितने आम थे? 68 आम थे। अब देख लीजिए x को सोल्व करना है। x बराबर 68/4 और 4 का भाग देंगे 68 के अंदर तो कुल कितने आ जाएंगे? 17 आ जाएंगे। कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प दोस्तों। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को गोड लिखा जाता है, फोग को गोफ लिखा जाता है, तो MOB को क्या लिखा जाएगा? अच्छा प्रश्न दोस्तों। DOG को उल्टा लिखा जाता है, GOD। उसी प्रकार FOG को GOF लिखा जाता है, तो MOB को BOM लिखा जाएगा। कौन सा विकल्प है दोस्तों? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक कूट भाषा में दिल्ली को जयपुर, जयपुर को देहरादून, देहरादून को कोलकाता, कोलकाता को मुंबई, मुंबई को शिमला, शिमला को दिल्ली कहा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में होगा? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अब देखिए दोस्तों, मुंबई को क्या कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है दोस्तों शिमला, मुंबई को शिमला। अब देख लीजिए, तो शिमला कौन सा विकल्प है? चौथा विकल्प। आपको दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाए वही देखना है, बाकी को आपको छेड़ना ही नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 45 फीट जाता है, वह वहां से उत्तर दिशा में 60 फीट जाता है। जो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूर पर है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। यह प्रारंभिक दिशा है दोस्तों। पहले क्या बोल रहा हुआ है? उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा हो गई दोस्तों, 60 फीट जाता है, ये 60 फीट चला गया उससे। अब वो क्या बोला दोस्तों? उस दिशा से, वहां से पहले दोस्तों कितनी दिशा पे जाएगा? पूर्व दिशा में दोस्तों। एक व्यक्ति, ये पहले दोस्तों पहली लाइन नहीं पढ़ी, पूर्व दिशा में 45 फीट जाता है, यहां से 45 फीट यहां पे गीप रहा। अब वहां से उत्तर दिशा में 60 फीट जाता है, ये यहां से उत्तर दिशा में वापस 60 फीट जाता है। तो व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए किस दिशा के अंदर दिया हुआ है? इसको इक्वेशन को सोल्व करते हैं दोस्तों। सोल्व करने पे दोस्तों क्या आधार कितना आ जाएगा? 15 मीटर, लंबाई 20 मीटर। तो कर्ण क्या आ जाएगा दोस्तों? कर्ण आ जाएगा दोस्तों 15 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 225। इसको हटा के सोल्व करता हूं दोस्तों मैं। 225 प्लस 400 √ 625 और 625 का 20 मीटर, अर्थात 75 फीट दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। तो कौन सा विकल्प है दोस्तों? 75 फीट दोस्तों। 25 मीटर का कितना फुट होता है? 75 फीट। तो 75 फीट किसके अंदर है? इसके अंदर और इसके अंदर, इस दिशा के अंदर है दोस्तों। तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है, तो कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? एक कक्षा में 23 विद्यार्थी हैं, सूरजन का दाईं ओर से 7वां स्थान है, सूरजन के बाएं 8वें स्थान पर मोहन है, तो मोहन को बाएं से कौन सा स्थान होगा दोस्तों? अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। देख लीजिए दोस्तों, 23 तो कुल विद्यार्थी हैं, 23 कुल विद्यार्थी है। अब क्या बोल रहा है? सूरजन दाईं ओर से 7वां स्थान है, ये सूरजन यहां आ गया, दाईं ओर से 7वां स्थान है, ये 7वां स्थान सूरजन का हो गया दोस्तों।
अब क्या है दोस्तों, सुरजन के बाएं 8वें स्थान पर मोहन है, ये बाएं 8वें स्थान पर मोहन हो गया, तो मोहन के बाएं से कौन सा स्थान होगा। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये 8वें स्थान पर, ये 7वें स्थान पर। अब देख लीजिए दोनों के बीच कितने हो गए दोस्तों, कितना गैप, 1। और अब देखना दोस्तों कुल कितने हैं, 23, तो कुल कितने हैं और इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 15। तो 15 23 से माइनस करेंगे और प्लस 1 करना दोस्तों इनका। अब देख लीजिए 15 23 माइनस 15 8 प्लस 1, तो कौन सा स्थान हुआ, 9वां स्थान। 9वां स्थान तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, यदि किसी कोड में कैलकाटा को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कोड में मद्रास को कैसे लिखेंगे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। CALCUTTA। अब देख लीजिए दोस्तों, C के अंदर 1 प्लस करना है तो D आ गया, एक के अंदर क्या प्लस करना है, एक के अंदर दोस्तों उल्टा 1 प्लस करना है तो क्या, Z आ जाएगा। M के अंदर क्या प्लस करेंगे, M के अंदर दोस्तों 1 प्लस करेंगे तो L के अंदर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ये M आ गया। अब देख लीजिए दोस्तों C के अंदर से 1 माइनस करना है तो B आ गया। अब वापस U को प्लस करना है तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब T से उल्टा 1 माइनस करना है S, T से प्लस 1 करना है U और A का उल्टा Z। इसी प्रकार मद्रास को लिखना है दोस्तों, मद्रास को लिखते हैं दोस्तों MADRAS। M के अंदर 1 प्लस करना है MN, A के अंदर Z, D के अंदर क्या करना है, प्लस करना है तो E आ गया। R के अंदर उल्टा माइनस करना है Q, A के अंदर प्लस करना है B और S का उल्टा R। ये देख लीजिए तो किस विकल्प के अंदर है, तीसरे विकल्प के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए जो प्राय अव्यवस्थित है, जिन्हें एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। ये दिया हुआ है, निम्न वेन आरेख में उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ियों को डॉक्टरों भी हो परंतु कलाकार नहीं हो। खिलाड़ी होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए। खिलाड़ी ACBEOD और डॉक्टर B, तो डॉक्टर कितने हैं, B, और B एक ही है जो खिलाड़ी भी है और डॉक्टर भी है, तो कौन सा विकल्प है दोस्तों, तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न दर्शाए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, 10 गुणा 12 60, 10 गुणा 12 60, 20 गुणा 14 140, 24 गुणा 16 कितने होंगे दोस्तों। अच्छा और प्रश्न है, दाहिनी तरफ की संख्याओं के गुणनफल का आधा करना है दोस्तों। देख लीजिए आप, अच्छा प्रश्न है, इसका आधा करना है तो 16 का आधा 24 गुणा 8 कितने होंगे दोस्तों, कितने, 192। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न स्थान के ऊपर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। अब देखिए 7 7 4 9 और 91, 8 3 2 9 और प्रश्नवाचक। अब देखिए प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 7 गुणा 9, इसको सोल्व करना, 7 गुणा 9 प्लस 7 गुणा 4। अब देख लीजिए दोस्तों 63, पहले के अंदर 63 प्लस 28 तो कितनी हो जाएगी, 91 हो जाएगी, आ गया 91। अगला देखना है 3 गुणा 6 प्लस 8 गुणा 9, 3 गुणा 6 8 गुणा 9, यहाँ पे 6 दिया हुआ दोस्तों। अब देखिए 3 गुणा 6 18, अब और 8, बताइए दोस्तों कितने हो जाएंगे। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, 90 हो जाएंगे टोटल। किस विकल्प के, तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। 8 आ जाएगा प्रश्नवाचक की जगह दोस्तों, 6 आ जाएगा प्रश्नवाचक की जगह, तो कौन सा विकल्प दोस्तों, तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के वर्गों की एक श्रेणी दी गई है जो किसी न किसी निश्चित क्रम में बदल रहे हैं दोस्तों। ये श्रेणी को देखना दोस्तों, कौन सी श्रेणी बनती है, डी बी बी डी बी, ये एक दोस्तों श्रृंखला है, इस श्रृंखला को पूरा करना है।
तो कौन सा विकल्प होगा? बी। बी के बाद में क्या है दोस्तों? डी। बी के बाद में क्या आना चाहिए? बी के बाद में डी आना चाहिए और डी के बाद वापस बी आना चाहिए। तो कौन सा है? पहले तो हो गया बी, बी के बाद में क्या है? ये डी, ए डी आ गया। उसके बाद में क्या आ जाए? बी के बाद में क्या आता है दोस्तों? बी के बाद भी डी आता है और ये ओ आ गया। ओ के बाद में क्या आएगा? वापस ओ के बाद वापस क्या आ जाएगा दोस्तों? बी आ जाएगा। ये बी आ गया। बी के बाद दोस्तों बी आ गया वापस, तो डी। तो कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला पूछा गया है, इसके अंदर कौन सी श्रृंखला है दोस्तों? इसके अंदर है ए सी बी और ए, ये श्रृंखला दी हुई है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। अब देख लीजिए इसको, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। अब देख लीजिए अगला वापस, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। तो इसके अंदर ए सी बी ए, दूसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला ए बी डी जी और प्रश्नवाचक है दोस्तों। अब देख लीजिए इसके अंदर, ए से बी +1, बी से +1 +2, बी के अंदर +2, सी और डी, डी के अंदर +3, तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। जी के अंदर +4 करना है तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों सही उत्तर चयन करना है दोस्तों। दोस्तों गुणा की जगह क्या है? 63 गुणा। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा, माइनस। ये देख लीजिए। प्लस का अर्थ क्या है? भाग। प्लस का अर्थ है भाग दोस्तों। 24 + 24 8 माइनस, इसको परिवर्तित करना दोस्तों, ये भाग हो गया और 8। अब देख लीजिए दोस्तों, भाग का क्या है? भाग का दोस्तों अर्थ है प्लस, तो कितने हो गए? 4। अब देख लीजिए दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है दोस्तों भाग, वापस कितने हो गए? 2। और दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा। 24 63 - 24 भाग 8, 8 + 4 4 भाग 2 और गुणा 3। अब इसको सोल्व करना है। 63 इसको इससे भाग करेंगे तो कितने आ जाएंगे? -3 + 2 इसको इससे भाग गुणा 3। इसको सोल्व करना दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 66 आ जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, ये दोस्तों एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। 12 × 5 डिवाइड 10 × 5 माइनस 10 बट्टा ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 × 4 दोस्तों। इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है दोस्तों। क्या होता है? ब्रैकेट को सोल्व करना है। 60 डिवाइड बाई 10 × 5 माइनस 10, बोर्ड मास का नियम लगेगा दोस्तों। इसके अंदर क्या आ जाएगा? 5 × 4। अब इसको सोल्व करेंगे। 6 × 5 माइनस 10 बट्टा 20, इसको वापस सोल्व करना दोस्तों। 30 - 10 बट्टा 20, 20 बट्टा 20 1 आ जाएगा। कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न दोस्तों, एक सभा में 35 आदमी है, उनमें से सभी लोग एक दूसरे को एक एक फूल देते हैं, तो इनमें से एक आदमी ऐसा है जो किसी भी को फूल नहीं देता लेकिन सभी से फूल लेता है, तो बताओ कुल कितने फूल बांटे गए हैं दोस्तों। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। n-1 का नियम लगेगा दोस्तों, तो इसके अंदर कौन सा विकल्प होगा दोस्तों? इसके अंदर इसको सोल्व करेंगे तो आपको चौथा विकल्प मिलेगा, कोई सा भी आंसर नहीं मिलेगा इसके अंदर से। अगला, कृष्ण का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार 12:30 PM पर आया, अगली बार 1:20 PM पर आया, फिर 2:30 बजे आया, फिर 4 बजे आया। उसके बाद कृष्ण ने मिलने का राम कब आएगा दोस्तों? बताइए कितने कितने मिनट के अंतराल पर आएगा? 12:30 मिनट, 1:20 मिनट, 2:30 मिनट और 4 बजे। अब देखिए दोस्तों, इससे कितने मिनट प्लस करेंगे? 50 मिनट। 1:20 से 2:30 70 मिनट हो गए। और 2:30 से इसके अंदर कितने? 60 और 30 90 हो गए। और 90 के बाद में कितने प्लस हो रहे हैं दोस्तों? 20 प्लस हो रहे हैं, तो 120 मिनट। 4 के बाद 120 कितने बजते हैं दोस्तों? 6 बजे हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न, एक घड़ी 9 बजे 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार अर्थात जितने बजे उतने दुगनी बार बजती है, तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? अच्छा प्रश्न है, n+1 का नियम लगेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, 12 12 + 1 कितने हो गए? 12 × 13। अब देख लीजिए दोस्तों, 156 बार कुल बजेगी और 12 घंटों के अंदर कितनी बार बजेगी? 156 × 2। दोस्तों 12 घंटों में 156 बार बजेगी और 156 का 2 गुणा करते तो 312 बार बजेगी एक दिन के अंदर, 24 घंटे होते हैं। अगला प्रश्न, एक कथन दिया हुआ दोस्तों, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अब देखिए, ये बुद्धिमान और व्यक्ति ये अच्छे। बुद्धिमान है कौन है? व्यक्ति बुद्धिमान भी है और अच्छा भी है दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही होगा? दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा दोस्तों, दूसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रीजनिंग का मॉडल पेपर था दोस्तों। 50 कुल प्रश्न थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था। आपके जिस प्रकार के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार के ये प्रश्न थे। आपको कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना दोस्तों। तबीयत खराब होने के बावजूद भी दोस्तों मैंने आपकी ये क्लास ली है, आपको इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करना दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। और जिस भी साथी को दोस्तों किसी भी प्रकार की आवश्यकता है हमसे बात करने की या हमसे कुछ भी जानकारी प्राप्त करने की बीएसटी से रिलेटेड या कुछ अन्य किसी भी से भी रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।